So I'd really appreciate it if you all go ahead and give me a clear understanding. देखिए, हर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है कि वो कामयाब हो जाए अपनी जिंदगी में। आप सब जितने यहाँ पे, आप सब कामयाब होना चाहते हैं कि नहीं? Want to do something in life, right? कोई ना कोई ऐसा मकसद होता है हर इंसान का जो चाहता है उसे अचीव करे। You know that is what gives you satisfaction. एक सेटिस्फेक्शन मिलती है इंसान को जब वो अपने मनपसंद काम को सरंजाम कर देता है। वो सेटिस्फेक्शन जो मिलती है, टेक्निकली उसी चीज के पीछे हर इंसान भाग रहा है। तो चूंकि हर इंसान कामयाबी के पीछे भाग रहा है, तो आपको नजर आएगा कि हर इंसान कामयाब होता भी नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो कामयाब हो पाते हैं अपनी जिंदगी में। और आप उन लोगों को उठाकर देखें जो कामयाब हो रहे हैं और कंपेयर करें उन लोगों के साथ जो कामयाब होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। इन दोनों को कंपेयर करें आपस में तो बहुत बड़ा फर्क आप में इन दोनों में नजर आएगा, बहुत बड़ा फर्क। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर डिफर करती हैं इन दोनों के बीच में, जो एक इंसान को रोकती है आगे बढ़ने से, कामयाब होने से। मैं आज इन चीजों के ऊपर बात करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको सिखाऊंगा कि कामयाब कैसे होते हैं। हर इंसान की अपनी किस्मत है, अपना नसीब लेकर हर इंसान आता है। बट मैं श्योरली कुछ ऐसी चीजें, टिप्स देना चाहूंगा आप सबको जिससे आप एटलीस्ट अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो और एटलीस्ट एक फायदेमंद जिंदगी आप जी सकते हो और आप अपनी डेली लाइफ को बेटर बना सकते हो। आज इन चीजों के ऊपर इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। टाइम कम है मेरे पास, सो आई लव टू कंक्लूड इट इन अ शॉर्ट व्हाइल। देखें, कामयाब होने के लिए कुछ सर्टेन टेक्निक्स है जो इंसान को फॉलो करनी पड़ती है, राइट? आपको अपना डेली बेसिस पर अपनी रूटीन को ऐसा जनरेट करना पड़ता है, बल्कि रूटीन, लोग इंतजार करते हैं कि हम रूटीन बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अप्लाई करेंगे अपनी जिंदगी में, लेकिन करते नहीं है, राइट? वो इसी चीज को डेली बेसिस पर डिले करते जाते हैं। आज का काम कल पर छोड़ दिया, कल का काम परसों पर छोड़ दिया, और इसी तरीके से वो इंसान नाकाम होता रह जाता है अपनी जिंदगी में। वो किसी भी एक फील्ड में, स्पेसिफिक फील्ड में कुछ नहीं हासिल कर पाता अपनी जिंदगी में। जो बात मैं कहना चाहता हूं दैट इज के इन सर्टेन टेक्निक्स को समझें और इनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। सीखें नहीं, बल्कि अडॉप्ट करें अपनी डेली लाइफ में इन टेक्निक्स को। मैं किस चीज के ऊपर बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट मेकिंग योर डेली लाइफ बेटर बाय द फर्स्ट थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना है आप सबने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं जनरली इसको डिफाइन कर देता हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मुराद ये कैसी नेचर है, एक ऐसा बिलीफ है कि इंसान जो सोचता है, जो ख्याल बिस्टो रखता है, जो ख्याल होता है इंसान का, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव ख्याल हो, या एक्शन जो इंसान करता है, चाहे वो नेगेटिव एक्शन हो या पॉजिटिव एक्शन हो, वही उस इंसान के नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में उसके साथ होता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? आप घर से निकलते हो, आपके जहन में मतलब एक नेगेटिव थॉट है, आप लेट हो रहे हो स्कूल के लिए या ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, राइट? तो आपके जहन के ऊपर सवार है कि मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया, ट्रैफिक ना हो, ट्रैफिक ना हो, ट्रैफिक ना हो। वो चीज़ को इतना रियलाइज करता है इंसान, इतना सोचते हैं उसके ऊपर कि एग्जैक्टली उसी जगह पर ट्रैफिक आ जाता है। अब वो कैसे आया? दैट इज बिकॉज यू थॉट ऑन इट। वो आपने एक्सपेक्टेशन ऐसी रखी, आपका बिलीफ ये था कि ये काम होकर रहेगा, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन रियल लाइफ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो सोच रखते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, या आप जो एक्शन कर रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका रिजल्ट आपको उसी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी में मिलता है। और यही चीज कुरान भी हमें सिखाता है, यही चीज इस्लाम भी हमें सिखाता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज को जोड़ों में पैदा किया है। तो जोड़ा इज इन रियलिटी व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज, कि जो आप एक्ट करते हो तो उसी का एक रिएक्शन आपको वापस मिलता है। एंड दिस इज व्हाट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज, राइट? टू एवरी एक्शन